तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथ का एमसीक्यू क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है आपका सर्कल यानी कि वृत्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे और ये आपका क्वेश्चन बैंक से है। ठीक है, कहाँ से है? क्वेश्चन बैंक। ठीक है, और ये है हमारा क्लास नंबर 57 यानी कि इसके बाद वाला जितने भी क्लास हुए हैं वो आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये हम लोग A+ स्कोर करने की टारगेट लेकर चलते हैं। ठीक है, यानी कि इस सीरीज में जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, यदि उसके सभी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेते हैं तो आपका A+ कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, A+ स्कोर हो जाएगा मैथ में। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमसे पूछा गया है वृत्त के केंद्र, वृत्त के कहा गया है वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित है, वृत्त के बाह्य भाग में या फिर अभ्यंतर में या A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर B सही होगा। ठीक है, चूँकि वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में होता है यानी कि बीच में होता है। ठीक है, यानी कि वृत्त के बीच में, बाहर नहीं होता, अंदर में होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और ये है हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे कहा गया है एक बिंदु जिसकी दूरी वृत्त के केंद्र से अधिक है, वृत्त के केंद्र से अधिक है। ठीक है, किससे अधिक है? त्रिज्या से। ठीक है, हो वृत्त के में स्थित है यानी कि वृत्त के बाह्य भाग में स्थित है या अभ्यंतर में स्थित है या A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कहा गया है यदि एक वृत्त है और वो बिंदु है जो केंद्र से अधिक दूर, मतलब त्रिज्या से ज़्यादा लंबा है। जैसे एक वृत्त को हम लोग यदि ड्रॉ करके देखें तो यहाँ देखें हम लोग एक वृत्त ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक वृत्त है, थोड़ा इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये वृत्त है, अब इसका केंद्र यहाँ है। ठीक है, मान लेते हैं ये इसका केंद्र है। तो हमसे जो कहा गया है वो कहता है कि इसका जो दूरी है केंद्र से, यानी कि इसका ये वाला कलर, ये वाला। ठीक है, यहाँ से ये जो है केंद्र, ये तो R आ गया, ये R आ गया यानी कि त्रिज्या हो गया। अब वो कह रहा है इससे ज़्यादा लंबा है, यानी कि इधर में बाहर में हो सकता है, इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, या फिर इधर भी हो सकता है। तो ये बिंदु जो है वो वृत्त के अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है। तो जब भी त्रिज्या से बड़ा है तो इसका मतलब, जब भी त्रिज्या से बड़ा कहा जाए तो इसका मतलब वो क्या होगा? उससे बाहर है। ठीक है, किससे बाहर है? वृत्त के बाहर है, यानी कि बाह्य भाग में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A सही है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से कम है, तो वृत्त के में स्थित है, वृत्त के कौन सा भाग में स्थित है? बाह्य भाग में या अभ्यंतर या A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये कौन ऑप्शन सही होगा? ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या से ये छोटा है, तो त्रिज्या से छोटा होगा तो अभ्यंतर होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर B सही है। ठीक है, यानी कि ये वाला जिस प्रकार हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे वृत्त। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका वृत्त, अब ये आपका केंद्र हो गया। अब यहाँ से हम लोग यदि देखें तो हमें कह रहा है ये जो है यहाँ तो R हो गया त्रिज्या, अब कह रहा है त्रिज्या से छोटा ही लेना है और कोई भी बिंदु जैसे इसमें लेना है। तो केंद्र से छोटा इतना हो सकता है या इतना भी हो सकता है या इतना हो सकता है, केंद्र से नहीं, त्रिज्या से छोटा। ठीक है, तो यहाँ जिधर भी हो सकता है, यहाँ 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 भी हो सकता है। तो हमेशा ये क्या होगा? वृत्त के अंदर में ही होगा। ठीक है, तो इसलिए अभ्यंतर, ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है। वृत्त का क्या होता है? वृत्त का सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। ठीक है,
जीवा, यदि आपको जीवा, चाप क्या है या फिर तिर्जा क्या है, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट यदि ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमने एक वीडियो सबसे पहले, इससे पहले यानी कि ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमने बताया वृत्त के बारे में सब कुछ, ठीक है। जैसे कि व्यास क्या होता है, चाप क्या होता है, जीवा क्या होता है, तिर्जाखंड क्या होता है, तिर्जा और वृत्तखंड क्या होता है, इसके बारे में हमने उसमें कंप्लीट डिटेल बताया है, ठीक है। तो जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद यदि आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, व्यास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा ये वाला, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। जैसे हम लोग यहाँ एक ठो पेज ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ देखिए एक ठो वृत्त ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास वृत्त है, इसका केंद्र यहाँ है, ठीक है, ये आपका इसका केंद्र है। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो कहा गया है उसमें कहा गया है कि क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है चाप जो है, चाप, एक चाप होता है, यानी कि एक चाप क्या होता है जब इसकी सिर एक व्यास के दूसरे सिर हो। तो यहाँ देख लीजिए क्या होता है एक चाप, जैसे यहाँ था ये वाला, ठीक है। चाप का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक। यदि इसको हम लोग इस प्रकार मिला देंगे तो यहाँ से इधर यहाँ तक जो बनेगा उसको हम लोग कहेंगे चाप, ठीक है। तो हमें कह रहा है व्यास जो इसका, जो वृत्त का है उसका व्यास का जो सिरा है वो व्यास चाप का सिरा के बराबर है। मतलब इस प्रकार है, यदि कि कहा जाए है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हैं, मतलब व्यास जो है, जैसे कि यहाँ देखें, इसको थोड़ा हटा लेते हैं, ठीक है। व्यास मान लेते हैं ये इसका व्यास है, ठीक है, ये आपका व्यास हो गया। अब इसका सिरा यहाँ है एक ठो और यहाँ है एक ठो। अब इस सिरे को इस प्रकार यदि हम लोग मिला देंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये जो भाग बना ये हमें पूछा जा रहा है कि ये क्या बना। तो ये क्या बन गया, ये अर्धवृत्त हो गया, ठीक है। क्या आया, अर्धवृत्त, ये आपका अर्धवृत्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है 5 का। यानी कि एक चाप अर्धवृत्त हो जाता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, यानी कि इसका सिरा जो चाप का सिरा है, चाप का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो है ये, और ये है व्यास का सिरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वाला सिरा यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी सिरा मिल रहा है, तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो अर्धवृत्त बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड क्या होता है, एक चाप तथा किसके बीच का भाग होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले वृत्त को बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा वृत्त, ठीक है। अब इसका केंद्र ये हो गया। अब इसमें हमें कहा गया है कि इसका क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है हमें कि इसका चाप, तो चाप क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ से ये इस प्रकार है त्रिज्या, तो यहाँ से जो बनेगा यहाँ तक वो क्या कहलाएगा, चाप कहलाएंगे, ठीक है। तो ए और बी मान लेते हैं इसका चाप है, ठीक है। अब इस पर कहा गया है फिर वृत्तखंड बनाने के लिए, तो चाप एक तरफ तो हो गया, यानी कि इस इधर तो चाप हो गया। अब यदि इसमें जीवा इस प्रकार हम लोग खींचेंगे ये, तो ये आ जाएगा आपका वृत्तखंड, ये पार्ट को हम लोग कहते हैं वृत्तखंड, ठीक है। और इसको यदि हम लोग पूरा मिला दें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये बन जाएगा आपका त्रिज्याखंड, ठीक है। तो हमें छोटा वाला पार्ट कहा गया है, यानी कि वृत्तखंड कहा गया। तो वृत्तखंड इधर से तो आपका जीवा चाप है और इधर से जीवा है, ठीक है।
तो कौन वाला ऑप्शन सही है? इसमें सही होगा ये वाला ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है क्या? वृत्तखंड। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है एक वृत्त जिसके तल पर स्थित होता है उसे भागों में विभाजित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार होगा। ठीक है, यहाँ कुछ मिस्टेक है, यहाँ देखिए, जैसे कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है। ठीक है, ये पूछना चाहिए, ये होना चाहिए मतलब क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ 3 भागों में विभाजित करता है। जैसे हम लोग देखेंगे ये वाला। ठीक है, ये आपका वृत्त है, इसको थोड़ा हम लोग हटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका वृत्त हो गया। तो इसमें हमें देखना है ये कितने भाग बट रहा है, ये 3 भागों में बांट रहा है। ठीक है, जैसे आपका बाह्य भाग हो गया ये, और ये आंतरिक भाग। ठीक है, फिर ये जो त्रिभुज नहीं, ये जो है ये वाला, ये क्या है? परिधि, ये भी एक पार्ट है त्रिभुज नहीं, वृत्त का। ठीक है, तो ये भी अलग हो रहा है। ठीक है, ये अलग हो गया और ये होगा, मतलब इस रेखा में जो बिंदु है वो उसको भी हम लोग इसमें काउंट करते हैं। तो ये कितना होगा? 3 होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा वृत्त का कहलाते हैं, यानी कि वृत्त का क्या कहलाते हैं? 2 बिंदु को मिलाने वाला रेखा। ठीक है, तो वृत्त के कोई 2 बिंदु को यदि कोई मिला रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो मान लेते हैं ये वृत्त है, इसके 2 बिंदु मान लेते हैं क्या क्या है। यहाँ ए है एक बिंदु वृत्त का, और यहाँ बी है। अब इसको यदि हम लोग मिला देंगे तो ये जो बनेगा यहाँ से यहाँ, तो ये क्या कहलाएगा? ये जीवा कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि जीवा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, वृत्त का केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त का कहलाते हैं। वृत्त का क्या कहलाते हैं? तो क्या होगा? त्रिज्या कहलाते हैं। ठीक है, वृत्त का त्रिज्या कहलाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, मान लेते हैं ये हमारे पास वृत्त था। ठीक है, तो ये इसमें हमने बताया, यहाँ देखिए ये वाला, इसको हम लोग देख लेते हैं ये वाला। ठीक है, इसमें ठीक है, यहाँ देखिए इसमें वृत्त में 3 भागों में बट रहा है, मतलब वृत्त जहाँ बनता है वो तल 3 भागों में बट रहा है। पहले तो बाह्य भाग, ठीक है, ये हमने बताया था, और फिर अभ्यंतर यानी कि अंदर वाला भाग। ठीक है, और एक भाग ये है, ये जो वृत्त बन रहा है। ठीक है, इसको हम लोग एक भाग मानते हैं। ठीक है, तो ये भी एक भाग है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है वृत्त के, मतलब वृत्त में जो है वृत्त के बिंदु मतलब इसी का बिंदु, ये वाला, इसमें से कोई बिंदु। ठीक है, और फिर कहा गया है केंद्र, इसमें से कोई बिंदु, एक बिंदु होगा, और केंद्र के बीच की दूरी, केंद्र के मिलाने वाला रेखाखंड, यानी कि यहाँ से केंद्र से इस बिंदु तक मिलाने वाला ये रेखाखंड क्या कहलाएंगे? तो ये क्या है? आर है, आर यानी कि त्रिज्या है। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे? त्रिज्या। ठीक है, ये कहलाएंगे त्रिज्या। तो ऑप्शन नंबर कौन वाला सही है हमारा? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है समान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त होते हैं। 2 वृत्त है जिसका त्रिज्या समान है। ठीक है, तो वो सर्वांसम होते हैं या फिर केवल समरूप होते हैं या उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, क्योंकि समान त्रिज्या वाले वृत्त क्या होते हैं? सर्वांसम होते हैं। यदि वृत्त का त्रिज्या समान है तो वो बराबर होगा। ठीक है, तो सर्वांसम हो गया, इसका मतलब ये भी हो रहा है।
और हम लोग जानते हैं कि सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसका मतलब ए और बी दोनों, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट है या दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगला क्लास में।